पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश की राजधानी दिल्ली में बज चुका है चुनावी बिगुल। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा बड़ा दावा, कहा दिल्ली में अब की बार भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। भिवानी में जिला परिषद चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ पास। भिवानी जिला परिषद की चेयरपर्सन बनी रहेंगी अनीता मलिक। पलवल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई तकरार, चली गोलियां। डीएसपी महेंद्र वर्मा बोले आरोपी पक्ष नहीं जाएंगे। नारनौल में नगर परिषद के रैन बसेरों में महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं। हालांकि नारनौल में दो सरकारी रैन बसेरों में सुविधाओं से लोग खुश भी दिखे। चीन वाले एचएमवीपी वायरस से इंडिया में भी टेंशन। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने वायरस को लेकर दी जानकारी, कहा खांसी जुकाम भी इस वायरस के लक्षण। और अब खबर विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 तारीख को मतगणना होगी। दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। जी हां, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कस्बे नारनौल के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और हल्के के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगतिशील हो रहा है। आज पूरी दुनिया हमारे देश की तारीफ कर रही है। आज नारनौल के अंदर सभी जो हमारा परिवार है, तो अपने परिवार के सदस्यों के बीच आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। जब जब परिवार में आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ऊर्जा मिलती है। कि मैं सरकार में प्रार्थना करूंगा कि हमारे क्षेत्र के विकास कार्य उनमें विशेष रुचि लेकर के अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र के विकास कार्य सरकार करे, और जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो विकास कार्यों में रुचि लेकर के और क्षेत्र की आवाज़ को उठा करके, जनता ने उनको अवसर दिया है, जो हमारा सहयोग होगा हम अपना सहयोग देने की पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं देख रहा हूँ रोज बड़े से बड़े केंद्र के और राज्य के बहुत बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, और वो आकर के जो सूचनाएं मिल रही हैं वो उनको अच्छा भी लग रहा है, और मैं आशा करता हूं कि उनके संज्ञान में भी आया है कि ये काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं और उन कामों को गति मिलनी चाहिए। चीन वाले एचएमवीपी वायरस ने इंडिया की भी टेंशन बढ़ा दी है। एचएमवीपी वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। देखते ही देखते सोमवार को एक दिन में 5 मामले सामने आए। इनमें 2 मामले कर्नाटक और तमिलनाडु, जबकि 1 मामला गुजरात में सामने आया था। तो मंगलवार को नागपुर में 2 केस मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि वायरस से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बीच हमने अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल से वायरस को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यहाँ अभी ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है और खांसी जुकाम है इस वायरस के लक्षण हैं। सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि वायरस को लेकर सरकार की तरफ से जो भी हिदायत और निर्देश दिए जाएंगे उनको अमल में जरूर लाया जाएगा। देखिए, एचएमई वायरस का जितना आज ह्यूमन मेटानीमो वायरस के केसेस का जो आप मीडिया में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो ऐसा यहाँ पे क्या नाम बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है। कोई ऐसा नहीं है केस अम्बाला से तो रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से समय-समय पे जो भी अपना इंस्ट्रक्शन आएंगी हम आगे देते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें जितना अभी तक पता चला है कि वो ये है कि वन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसमें रेस्पिरेटरी, आपको पता है कि सांस की नलकी और सांस के श्वसन तंत्र से जुड़ी ये बीमारी होती है। तो ऐसा कोई अलार्म वाली कोई बात अभी नहीं है। भिवानी जिला परिषद चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। मतलब यानी कि जो अनीता मलिक दोबारा से समर्थन लेकर कुर्सी पर डटी रहेंगी। आपको बता दें कि अनीता मलिक के पक्ष का पूरा कोरम बना रहा। बैठक में 16 पार्षद ही आए थे। कोरम पूरा था तो डीसी महावीर कौशिक ने वोटिंग करवाई। अनीता मलिक को समर्थन मिल रहा और
उपायुक्त महावीर कौशिक ने ये कहा कि 22 में से 16 पार्षद और 13 पार्षद अनीता मलिक के पक्ष में रहे, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सांसद राज्यसभा हैं और जो मंत्री हैं वो सब ये चाह रहे थे कि भाई इनती पद हटावा, पर कहीं भगवान बाबा श्याम, बाबा मुंगीपा, पूरे जिले के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी जिले में वोटर हैं, सबका आशीर्वाद भगवान की तरह मेरे ऊपर था। तो मैं जिला परिषद की चेयरपर्सन अब भी चुनी गई हूँ। जिन्होंने जो कोशिश करनी थी वो कर चुके। अब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या मंत्री हो, सरकार को इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और जिस टाइम पर मैं चेयरमैन बनी थी, पूरे तोसाम हल्के में और पूरे जिले में मेरे इतने प्रोग्राम हुए थे, सबको पता है। ये राज्यसभा भी बन ली है सांसद और मंत्री भी बन ली है। इनके दिखा दो कितने प्रोग्राम हुए हैं। जो अपनों के लिए प्यार होता है ना, वो जिले के अंदर जाके और हल्के के अंदर जाके पता चलता है। जिला परिषद के प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, उस पर विचार करने के लिए आज 7 जनवरी का 12:30 बजे का टाइम रखा गया था। निर्धारित समय पे 16 पार्षद उपस्थित हुए, जो कि जिससे कोरम पूरा हो जाता है। उसके बाद सभी पार्षदों को विस्तार से जो मतदान की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। मतदान है वो गुप्त मतदान हुआ था, सीक्रेट वोटिंग हुई थी। और उसके बाद जो 16 उपस्थित पार्षद थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद बैलेट बॉक्स को खोलने के बाद जो 16 मत पड़े थे उनकी गिनती की गई। उनमें से जो 13 मत हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 3 मत हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में पड़े। और प्रस्ताव को पारित होने के लिए जो टोटल निर्वाचित सदस्य हैं 22। पलवल की सिटी थाना क्षेत्र के गांव पातली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई तकरार के बाद जमकर गोलियां चलाई गई। एक युवक को गोली भी लगी है, तो घायल को मेडिकल लीगल रिपोर्ट के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। अभी तक केवल एक पक्ष वालों यानी कि ग्रामीण की ओर से थाने में पुलिस शिकायत करवाई गई है। तो गोलीबारी के बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दोनों ही पक्षकारों की ओर से इस मामले में पुलिस की लापरवाही बताई गई। गोलियां चलाए जाने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो इस संबंध में पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और डीएसपी महेंद्र वर्मा ने दावा किया है कि जो भी लोग फायरिंग में शामिल हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए 2 टीमों का गठन भी हो चुका है। इसमें गांव पातली में एक जमीन का मैटर है, जो श्यामलाल दे की जमीन पुरानी चली आ रही है पट्टे पे। तो उसमें कुछ लोगों ने कल वहां जाके गांव वालों की तरफ काफी फायरिंग की है, जिसमें से शाम मौके पर पहुंच गए थे और हमने इसमें हमने एफआईआर इसमें तुरंत उन लोगों के बाई नेम एफआईआर दर्ज हमने की है। उसमें कुछ गाड़ियां मौके से हमने बरामद कर ली है और इसमें नियम अनुसार एसपी साहब के सख्त आदेश है कि जो भी आरोपी हैं इनको शीघ्र हम गिरफ्तार करेंगे। और इसमें हमने सीआईए की टीम और अन्य एसएचओ की टीम को साथ में इसमें गिरफ्तार करने के लिए लगाया हुआ है। क्या आरोप लगाया शिकायत का आरोप यही लगाया है कि ये जो गांव की हमारी जमीन है, इसमें कुछ लोगों ने हथियारबंद आके इसको जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और हमारे को मारने की नीयत से हम पर गोलियां चलाई है। इसकी अभी जांच हम कर रहे हैं। जैसे हमें पता चलेगा कि अगर वो लाइसेंसी भी हैं तो भी हम अनुसार इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। नारनौल में नगर परिषद में 2 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें से एक रैन बसेरा नारनौल के सरकारी नागरिक अस्पताल के बाहर बना हुआ है, जबकि दूसरा रैन बसेरा नारनौल के सामान्य बस स्टैंड के बाहर बनाया गया है। तो देखिए, दोनों ही रैन बसेरे में 40-40 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। पीने का पानी और बिस्तर भी नगर परिषद के इन रैन बसेरों में रखा हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि नगर परिषद के अनुसार दोनों ही रैन बसेरों में महिलाओं के रुकने का अलग से प्रावधान किया गया है।
तो यहाँ पर आने वाले लोगों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर सराहना की और इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर रुकने की अच्छी व्यवस्था है और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। रैन बसेरे में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। 24 घंटे यहाँ सुविधा अवेलेबल है। किसी टाइम भी आदमी आगे यहाँ आराम कर सकता है, सर्दी में और गर्मी में भी पूरे साल ये चलता है। अगर बात करें तो यहाँ कितने पुरुष रुक सकते हैं, कितनी महिलाएं? यहाँ पे 22 आदमी रुक सकते हैं और 8 महिलाएं रुक सकती हैं। अगर हम महिला वार्ड की बात करें, जी। यहाँ महिलाओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। जी जी। वहाँ तो आपने रसोई बनाई हुई है, हमने एक कैमरे में कैप्चर भी किया था। जी, प्रशासन ने जो है ना मेरी ड्यूटी सर 24 घंटे की लगा रखी है यहाँ पे। तो 24 घंटे में जो जहाँ इंसान रहेगा वहाँ खाना तो बनाएगा और खाएगा। लेकिन महिला वार्ड बनाया है, महिला वार्ड में कभी कभार कोई महिला कोई रुकती है, कोई फैमिली वाला रुकता है, कोई 10, 11, 12 बजे के समथिंग कोई रुकने के लिए आता है। उससे पहले मैं 8 बजे तक बना खा के फ्री हो जाता हूँ। में रात्रि रुकने के लिए हमारे यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है, जिसके लिए हमारे रैन बसेरे के अंदर 10 महिलाएं और अब हमारे रैन बसेरे के अंदर 32 पुरुष रुक सकते हैं। टोटल मिला के हमारे पास 42 आदमियों का सिस्टम है, जिसमें हम आदमियों को अच्छी व्यवस्था जो प्रशासनिक रूप से दे सकते हैं। रात्रि किसी भी टाइम 2 से 3, 4 बजे तक हमारे पास आदमी रुक सकते हैं कभी भी आके। और हम प्रशासन की तरफ से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके लिए हम रात्रि हमारे ठहरने का हमारे पास अच्छी व्यवस्था का उपलब्धि है। देखिए, नगर परिषद की तरफ से 2 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं। एक बस स्टैंड के पास है हमारा और एक सिविल हॉस्पिटल के पास है। दोनों ही हॉस्पिटल में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है महिला और पुरुष के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। उनके रुकने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था है वो की गई है। नहाने धोने की के लिए जो है गीजर वगैरह आरओ लगाया गया है, वहाँ पे कैमरे भी लगाए हुए हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है अगर कोई भूखा है तो उसके खाने की व्यवस्था भी की गई है। बहादुरगढ़ के अशोकनगर में सीवरेज ब्लॉक होने से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि 5 साल पुरानी है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को गलियों में भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग इस समस्या से शासन और प्रशासन से जुड़े तमाम अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। समस्या ये है जी, सीवर की है, बहुत बुरा हाल है। 5 साल हो गए इस पानी ने भरे हुए, कोई सुनता नहीं है। जेई दौरा जा, हम तो चेयरमैन दौरा जा लिए जी, सब दौरा जा लिए। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमने ये सोची भाई एमएलए हमारा चेंज हो गया, कुछ होगा, पर मेरे ख्याल में तो हमने तो लगता नहीं हो भी हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई समाधान नहीं, सब आते हैं देख के चले जाते हैं, वोट के टाइम पे वोटिंग करने आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 5 साल से मैं ऐसे परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही अब तक। और ना आने वाले टाइम में लगता हमें होगी। यहाँ से बच्चे निकलने में बीमारी इतनी फैली हुई है कि हम यहाँ पे रह निकलना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम मजबूरी में रह रहे हैं। कोई सुनने वाला तो है नहीं। कहीं जाते हैं वो कहते हैं उधर जाओ, उसके पास जाते हैं, उसके पास जाओ, कोई सुनवाई करने वाला तो हो। इनको या तो उच्च उठवाओ या लाइन नहीं बिछवाओ, कुछ तो समाधान करो, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमने तो सब जगह अपनी कोशिश करके देख लिया, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप देखो क्या करोगे जी। 5 साल हो गए हमारे सीवर भरे रहे हैं जी। हमने पंचकुला भी रिपोर्ट करी है, एमएलए के भी और एमसी का भी और चेयरमैन का भी, कमेटी में भी, उड़े भी केस वो इनका पब्लिक हेल्थ है। हम सारे का रिपोर्ट कर चुके हैं जी, हमारी समस्या कोई हल नहीं हो रही। क्या कहते हैं जी? जमादारा में है, थोड़ा बहुत काट जा है, फिर सन फिर भर जा है। समस्या जी सीवर की है जी, बार बार कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन ये सीवर की समस्या है, कहाँ से निकले जी? रेलवे ने अपना रास्ता बंद कर दिया। मेन तो गली यही है ना निकलने की, बच्चों को भी छोड़ कर आना पड़ता है, आना जाने में बहुत ज्यादा परेशानी है। यमुनानगर जिले के सधौरा में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने है। सधौरा की नकटी नदी में एक नवजात के शव को जमीन खोदकर उसे वहां पर दबा दिया गया। कूड़ा उठाने वाले एक बच्चे को इस जगह किसी अनहोनी का शक हुआ तो उन्होंने आसपास इस बारे में लोगों को जानकारी दी और ग्रामीणों ने इसकी सूचना सधौरा पुलिस को दी। इसके बाद एसएचओ अमित कुमार टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जब ग्रामीणों की मदद से जमीनों को खोदा गया तो कट्टे में लिपटा हुआ एक नवजात बच्चे का शव मिला। इसे देखकर ग्रामीणों के होश उड़ चुके थे। अभी हमें कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि गांव सडोरा के नकटा नदी पड़ती है, इस पे अंदर कोई नवजात शिशु को गड्ढे में दबा दिया है। सूचना मिलती है मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर हमने वहां गड्ढे को खोद कर चेक किया तो उसमें एक नवजात शिशु
जो कपड़े में लिपटा हुआ था वो मिला है, उसको हमने चेक किया, डॉक्टर द्वारा चेक करवाया गया, जो उसकी पुष्टि लड़के के तौर पे हुई है। अभी पूछताछ की हमने, इस संबंध में हमने FIR लॉन्च करने लग रहे हैं। शीघ्र ही FIR लॉन्च करके जिसके खिलाफ, जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, उसको जल्द जल्दी गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।